जय गौर। गुरुजी मेरा कुछ प्रश्न था। मैं अभी समय ले सकती हूँ आपका? ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, आप हमें इतना ये ग्रंथ पढ़ा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। पहले तो आपने इनिशिएटिव लिया और हमें ये सब पढ़ा रहे हैं। मेरा कल का जो आपने हमें पढ़ाया था, श्लोक सारे हमें इसके बारे में बताया था, उसमें मेरा प्रश्न था जैसे आप हमें पेज 43 था, 5th श्लोक था जिसमें कपिल मुनि जी के विचारों के बारे में बताया गया था हमें। उसके अंदर कुछ 3 प्रकार के दुख बताए गए थे ना, आध्यात्मिक, आदि वैदिक और आदि भौतिक। आवाज मेरे को आपकी आनी है, आपको मेरी आ रही है? नहीं, आ रही आ रही आ रही। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे बताया था, आध्यात्मिक तो बॉडी और माइंड के रिलेटेड, मन और शरीर को लेके होते हैं। इसके बारे में आपने काफी विस्तार भी बताया था, बट थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन अगर कर सकते हो अभी तो आप। करेंगे, अभी करेंगे, उसका भूमिका बनाएंगे ना, अभी फिर बताएंगे अभी। ठीक है। और मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया था अविवेकी जो मनुष्य होते हैं उनको ये दुख भासित होते हैं, जी। तो विवेकी पुरुषों को नहीं ये भासित होते हैं उनको, या जो हम भक्त लोग होते हैं उनको ऐसे दुख नहीं आते हैं क्या, या दुख उनको आते महसूस नहीं हैं, होते हैं? दुख आते हैं, लेकिन ठीक। इस दुख के लिए हमें कष्ट नहीं होता है। ठीक है। जैसे सांसारिक दुख होता है, भक्तों को कष्ट नहीं होता है। जो सांसारिक दुख, जो ये तापत्रय दुख है, ये तापत्रय संसारी लोगों को ज्यादा हावी होता है और उसमें वो पीड़ित होते हैं। और भक्तों को ये दुख आता भी तो है, तो वो पीड़ित नहीं होते हैं। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक दुख है, देखिए, आध्यात्मिक शारीरिक दुख तो आता ही है, हम्म। मानसिक दुख आता ही नहीं है। तो ये आजकल जैसे लोगों को डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम काफी है, तो वो मानसिक ही रोग हुआ या लोगों को सोचने की आदत है, वो भी मानसिक ही हुआ ना इसमें मानसिक तो? रोग है, लेकिन भक्तों को नहीं होता है ये। हाँ जी। जी। और ये जो आदि भौतिक है, हाँ जी। आदि भौतिक जो होता है, ये दूसरे भूतों से होता है, मनुष्य पशु आदि के कारण होता है। ठीक है। तो ये भक्तों को ये मनुष्य पशु कभी दुख नहीं देते, सब अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हनुमान हनुमान चालीसा का बताते हैं कि आप नासी रूप का पढ़ें, जैसे लाइन पढ़े, तो जैसे जो हवा में जो घूमते हैं परमाणु, वो हो गए ना ये सभी जो जानवर और जो राक्षस, उसके बारे में ये बता रहे हैं इसमें? ये आदि दैविक है। आदिदेव। राक्षस ठीक है। आदि, भूत प्रेत आदि जो कहते हैं हम, ये हाँ सब जी। आदि दैविक है। ग्रह आदि पीड़ा, ये सब आदि दैविक है। आदि भौतिक जो होता है मनुष्य पशु से, कोई मनुष्य हिंसा करता है, कोई द्वेष करता है, कोई गाली देता है, और हम्म। कोई पशु वो हिंसा कर देता है, जैसे कुत्ता काट लेता है, हम्म। बाघ भालू आदि सर्प आदि काट लेते हैं। तो हाँ ये जो जी। पशु पक्षी आदि हिंसा करते हैं, तो भक्तों को ये हिंसा नहीं करते हैं। पशु भी अनुकूल हो जाते हैं भक्तों के साथ। और एक पतंजलि में एक धर्म मेघा समाधि करके कुछ शब्द आया था। क्या क्या उस क्या? पतंजलि योग का भी बता रहे थे ना एक उसमें? हाँ, पतंजलि का सांख्य और पतंजलि प्राय एक जैसे ही है। तो उसमें वो लोग कुछ तत्वों को अलग मानते हैं। हाँ जी। और वहाँ जो सुख है, देखिए हमारे यहाँ सुख, ईश्वर सुख में हम सुखी होते हैं। हम्म। भगवान के सुख से हम सुखी होते हैं। हाँ तो जी। योग में और सांख्य में ये भगवान करके कोई चीज है ही नहीं। प्रकृति और पुरुष है। पुरुष मतलब जीव, प्रकृति मतलब जो जगत है। हम्म। तब वहां सुख क्या होगा? वहां दुख का नष्ट होना ही सुख है। वैसे तो इसमें ये भी आपने कल ये बताया था ना, इनका सब खंडन करते हैं और इनको ये सिर्फ फिलोसफीज हैं, बट जो जी हमें यहाँ पे सिद्धांत में इन्होंने बलदेव जी ने जो बताया वो आगे फिर मुख्य रोल प्ले करेगा। जी जी।
ठीक है, ये थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं लगा था, मैंने कहा आपसे क्लैरिटी ले लें। ये हाँ, एस्ट्रोलॉजी को लेकर हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा समझ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर ही आ गया ना इसमें थोड़ा लाइक हाँ, ये फिर जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी है, ये हुँ, आधिदैविक है। ठीक है। वो क्या है, ग्रहों से जो पीड़ित होते हैं हम, हुँ। ग्रह आदि कहते हैं ना कि आपका शनि चल रहा है तो आपको ये होगा, हाँ शनि में जी, आपका दिक्कत होगा, शुक्र होने से ये होगा, बृहस्पति कमज़ोर होने से ये हो जाएगा, सूर्य कमज़ोर होने से ये हो जाएगा, चंद्रमा कमज़ोर होने से हाँ बीमार जी। पड़ेंगे। हुँ। इनको जो आधिदैविक है, मतलब ठीक है। दैववशात जो होता है, ये हुँ। भी भक्तों को नहीं होता है। हाँ जी, भाषित नहीं होता उनको हरि नाम से, है ना? नहीं, हरि नाम से ये सब ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। बट शरीर तो नश्वर है ही है हमारा बट भाषित नहीं होता बट वो आता तो चीज़ दुःख तो आते ही है उनको, ये तो है नहीं कि है ना दुःख नहीं आएँगे उनको, नहीं, दुःख दुःख तो आते ही है, हाँ जी। दुःख तो आते रहेंगे लेकिन ये दुःख उनको लगता नहीं है क्योंकि वो भगवान में लीन हो जाते हैं ना। जो हुँ। भक्त होते हैं वो भगवान के तरफ चले जाते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार के जो दुःख होते हैं, उनको आता नहीं, उनको केवल एक दुःख आता है, शारीरिक दुःख। हुँ। बाकी मानसिक दुःख होते ही नहीं है क्योंकि मन उनका भगवान में लीन है। हुँ। बाकी वो संसार तो कोई दुखी कभी करेगा ही नहीं। और ये जो आधिदैविक और आधिभौतिक है, ये दोनों भक्तों के अनुकूल हो जाते हैं। भक्त मतलब सामान्य भक्त के लिए नहीं है, हुँ, जो हुँ। भक्त है, हाँ जो जी। साधक है उसके लिए तो ये सब दुःख आते ही है। जो साधक क्या कहते हैं, साधक में सिद्ध को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब भगवान के भक्त हो जाते हैं। हम लोग तो उन भक्त की श्रेणी में लगे हुए हैं, लाइन में हुँ, खड़े हैं। हुँ। लेकिन जो भक्त है, जैसे सिद्ध महापुरुष हुए, इन लोगों हुँ। को ये सब दुःख कोई स्पर्श नहीं करता है। वो उस स्थिति में उन्होंने अपने आप को फिर पहुँचाया है ना? हाँ, ठीक है। उस तो स्थिति हमें में पहुँचने के बाद में ये सब दुःख नहीं होता था, ये हमने देखा है। हमारे यहाँ पास में गुरुजी थे, गिरिराज शास्त्री गुरुजी करके। ठीक है। तो उन गृहस्थ थे लेकिन उनको ये सब शारीरिक दुःख भी कष्ट नहीं होता। उनको एक बार एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने कहा गुरुजी आपको हॉस्पिटल में दिखा देंगे, सही हो जाएँगे जल्दी। बोले हुँ। हॉस्पिटल लेके क्या कष्ट देना? शरीर का धर्म है, दुःख-सुख आता रहेगा, वो अपने आप होता रहेगा। कमर में दर्द अंत तक उनको दर्द रहा, लेकिन कभी किसी को वो महसूस नहीं होने दिए कि मैं पीड़ित हूँ। तो फिर ये सही है, हमें प्रिकॉशन तो लेनी ही चाहिए ना? ये क्या अपना दुःख नहीं बताना चाहिए, फिर दुःख बताएँगे तो उसका तभी ट्रीटमेंट भी होगा। नहीं, वो उनको दुःख में महसूस ही नहीं होता था। हुँ। जैसे आदमी कहीं पीड़ा है, तो उसका चेहरे से पता चलता है ये आदमी दुखी है। हाँ जी। उनके चेहरा से कोई कह ही नहीं सकता कि आदमी दुखी है। हुँ। हाँ जी, वो होते हैं ऐसे काफ़ी भगवान में महापुरुष। ही रहते हैं। ठीक है। ये जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा ऐसे महापुरुष होते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं, मैंने थोड़ा-थोड़ा सुना है कथा में भी महाराज जी के। जी, 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 जी। ठीक है, बाकी अभी आप आगे और प्रकृति, पुरुष, सांख्य, योग का विषय में अभी कहेंगे और उसमें तो ठीक हमने है। भूमिका में कहा था। अभी उसका ही खंडन करते हुए खंडन क्या उन विषयों को प्रतिपादन करते हुए आगे जाके उसका कहेंगे कि ये ऐसा कोई आवश्यकता नहीं करके ठीक ये है। सब नश्वर है, ऐसा करके आगे जाके बताएँगे। अभी तो भूमिका में ही चल रहे हैं मान के चलिए। अभी सबका सिद्धांतों को प्रतिपादन ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसमें वो आएगा आपका योग का, योग विषय में विचार करेंगे अभी। ठीक है। मैंने जो आपने कल पढ़ाया था ना उसको मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा कुछ कन्फ्यूज़न होगा। मेरे को अच्छा, लगा कल भी क्लास थी तो मैं वेट करती रही थी। हाँ, हाँ जी। हफ्ते में 3 दिन रखा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। थैंक यू गुरुजी, बहुत आभार आपका। राधे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, लगाते रहेंगे कक्षा तो बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चालू करें? हाँ गुरुजी शुरू करते हैं। सभी वैष्णवों को प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
तो कल विचार कर रहे थे हम कि जो दुख की हानि और सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति लालायित है और चाहता भी है। तो एक दुख समूल नष्ट होता है और परमानंद को प्राप्त करता है, और एक व्यक्ति कहता है दुख नष्ट होना ही सुख है। एक व्यक्ति कहता है दुख बोल के कुछ है ही नहीं, भगवत सुख ही सुख है। तो इसी पंक्ति में कह रहे थे कि जो आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये जो 3 दुख है, ये प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करता है। किंतु जो भगवत भक्त होते हैं, उनको स्पर्श नहीं करता है, वो अलग बात है। किंतु ये जो आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक और जो दुख है, शरीर और मानसिक जो है, शारीरिक दुख जैसे ज्वर आदि पीड़ा होती है, तो ये दवाई से सही हो जाता है औषध खाने पर। तो क्या औषध से ये जो दुख नष्ट हुआ, क्या और कभी ये दुख नहीं आएगा? भाई एक बार बुखार हुआ, आपने गोली खाई, गोली खा करके आप सही हो गए औषध से, क्या पुनः ये दुख नहीं आएगा आपको? पुनः बुखार नहीं आएगा? तो ये बुखार तो पुनः आ सकता है। इसलिए ऐसा दुख की नष्ट होना चाहिए, समूल नष्ट हो जाए कि अब कभी हो ही नहीं। और मानसिक दुख जो होता है, बोले मन से कोई कुछ कहा, हमें मन से दुखी हो गए, और उसका उपाय क्या किया हमने? हमने 2-4 शब्द उसको सुना दिए, मन को शांत कर दिए। क्या वो सुख हुआ? क्या वो दुख नष्ट हुआ? फिर कोई कुछ कहेगा, किस-किस को जवाब देंगे? इसलिए वो इस प्रकार औषध आदि से, मंत्र और औषध आदि से, और किसी को कुछ कह देने से ये दुख नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार के दुख को मूल से नष्ट करने के लिए भगवत भजन ही इसका सार है। यदि आप भगवान के भजन करते हैं, तो मानसिक दुख तो होगा ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो सब व्यक्ति आपके अनुसार ही आपके साथ व्यवहार करेंगे, तो मानसिक दुख हो ही नहीं सकता है। शारीरिक पीड़ा जो है, होती रहेगी पीड़ा, किंतु वो पीड़ा आपको अनुभूति नहीं होने देगी, आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। जैसे कोई भगवत भजन भजन करता है, तो उसको बुखार आता भी है, तो थोड़ी देर के लिए आकर के वो अपना धर्म दिखा करके वो चला जाता है। इसी प्रकार ये जो आपके आदि भौतिक है, जो भूतों से मिलता है, भूत मतलब प्राणी, किसी प्राणी के द्वारा जो हमें दुख मिलता है, वो दुख भी भजन के द्वारा नष्ट हो जाता है। यदि उस दुख के नष्ट के लिए हम मंत्र आदि, अनुष्ठान आदि करेंगे, तो उस दुख को ऐसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। उस दुख को नष्ट करने के लिए भगवत भजन ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और जो आदि दैविक है, ग्रह आदि से पीड़ित होते हैं, उस ग्रह के लिए हम उस ग्रह का जप करें, उस ग्रह का पूजन करें, तो ग्रह तो कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन पुनः उसके समय पर पुनः उसका प्रभाव दिखाएगा। और यदि आप कृष्ण भजन करते हैं, तो सब सर्वे ग्रहानुकूला, सब ग्रह अनुकूल हो जाता है। कृष्ण ग्रह ग्रहिता नाम सर्वे सर्वानुकूला ग्रहा, जो कृष्ण ग्रह से ग्रहित हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उनको उनके लिए सब ग्रह अनुकूल हो जाता है। सब ग्रह उनके प्रति प्रेम करने लग जाते हैं, तो ग्रह कभी पीड़ा दुख नहीं देते हैं। इसी क्रम से हम आगे चलते हैं। कह रहे प्रकृति पुरुष विवेका, विवेकाभ्यास वैराग्य परिपाकात् यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान संज्ञात संप्रज्ञात समाधि पूर्वकात्
परमेश्वर प्रसादजात पंचविध चित्तवृत्ति निरोधादेव धर्म मेघ शब्द वाच्य वाच्यात असंप्रज्ञात समाधेः तस्य तौ इति पतंजलि। पतंजलि ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रकृति पुरुष विवेकाभ्यास, प्रकृति और पुरुष का जो विवेक है, ज्ञान है कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है, इसका ज्ञान से अभ्यास और वैराग्य, इसका हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। प्रकृति और पुरुष का क्या करेंगे, हम ज्ञान के अभ्यास करेंगे कि ये इस प्रकार प्रकृति है, इस प्रकार पुरुष है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है। इस प्रकार जब विवेक ज्ञान करेंगे तब क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। प्रकृति के ज्ञान से पुरुष को वैराग्य उत्पन्न होगा। तो वैराग्य उत्पन्न होने से क्या होगा, वैराग्य परिपाकात, वैराग्य जब परिपक्व हो जाएगा तब क्या होगा, बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और संप्रज्ञात समाधि, ये जो अष्टांग योग है इसके प्रति अग्रसर होगा और धीरे धीरे यम नियम आदि से युक्त हो करके क्या करेगा, बोले संप्रज्ञात समाधि पूर्वकात, संप्रज्ञात समाधि होने जब प्राप्त की ओर पहुंच जाएगा तब परमेश्वर प्रसाद जात, परमेश्वर के तात्पर्य यहाँ आत्मा परमात्मा, ये शेश्वर सांख्य की बात कर रहे हैं, उस उनके प्रसाद जात, उनकी कृपा से पंचविध चित्तवृत्ति निरोधात, पंच प्रकार जो क्या है, चित्तवृत्ति है, पांच प्रकार जो चित्तवृत्ति है, अविद्या अस्मिता आदि, उससे निवृत्त होकर के क्या होगा, धर्म मेघ शब्द वाच्यात, धर्म का मेघ, मेघ मतलब समूह, धर्म समूह जो जिसको कहता है, उस संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि मतलब जो समाधि में किसी के ज्ञान नहीं रह जाता है, इस समाधि से तौ इति, तौ सांख्य योगो पतंजलि, पतंजलि ऋषि का ऐसा सिद्धांत है। अब देखिए टीका में लिख रहे हैं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे अथ पतंजलि मतम आह, पतंजलि मत को कहने जा रहे हैं प्रकृति पुरुष इति, बोले यम इति अष्टांग योगो दर्शित, यम नियम आदि जो अष्टांग योग को दिखाया, और अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, यम क्या है, बोले अहिंसा, हिंसा से रहित होना, और आस्तेय अहिंसा, असत्य, असत्य नहीं बोलना, सत्य ही बोलना, हिंसा नहीं करना, स्तेय किसी का कभी चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह कभी किसी का परिग्रह नहीं करना, संचय नहीं करना, ये है यम। यमित व्यक्ति, यमी यम साधक, जो साधक जो यम करता है, संयम करता है, क्या करता है, अहिंसा, हिंसा से रहित होता है, असत्य, कभी असत्य नहीं बोलता है, सत्य ही बोलता है, और अस्तेय, कभी चोरी, स्तेय मतलब चोरी, अस्तेय कभी चोरी नहीं करता है, और क्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और अपरिग्रह कभी संचय नहीं करता है। ऐसा यम संयमित व्यक्ति क्या करता है, समाधि की ओर अग्रसर होता है। जब इंद्रिय संयमित हो जाए तब क्या करता है, नियम में बांधता है। तो नियम क्या है, बोले शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, क्या करता है,
शौचाचार को पालन करता है, जो शास्त्रोक्त शौचाचार है, शौचाचार को पालन करता है, संतोष शांति से रहता है, जो कुछ मिल जाए उसी से ही परिपूर्ण रह करके संतुष्ट होकर के रहता है। उसके बाद क्या करता है? तपः, स्वाध्यायम तपः, स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, ज्ञान आरोहण करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद क्या करता है? तप के बाद स्वाध्याय के द्वारा, तप क्या? स्वाध्याय अध्ययन किया, उस अध्ययन को अपने जीवन में उतार करके ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर को प्रणिधान मतलब अर्चना पूजक आदि, पूजन आदि करके जो रहता है वो नियमित व्यक्ति है, उनको नियम कहते हैं। यम नियम जब पालन कर लेता है तब क्या करता है? यम नियमों के बाद आसन को सिद्ध करता है। अब आसन सिद्ध करने के लिए क्या कहता है? बोले पतंजल है सूत्र में, पतंजल सूत्र है, बोले आसन प्राणायामो ख्यातो, आसन और प्राणायाम जो है ये क्या है? ख्याति है। सब लोग जानते ही आसन क्या है? जीतासन, आसन को जीतता है। पहले जहां जैसे बैठे, पद्मासन में, सीधासन में, सुखासन में जैसे बैठे ऐसे ही बैठे रहना। जितना देर हो सके, 24 घंटा में से 20 घंटा, और 24 घंटा कोई बैठ जाए तो और अच्छा है। यह आसन को सिद्ध करता है। और प्राणायाम, कुंभक, रेचक, पूरक आदि जो प्राणायाम करते हैं यूं यूं करके, ये भी करना पड़ता है। इसके करते हुए आगे और बढ़ता है। तब क्या करता है? प्रत्याहार करता है। प्रत्याहार क्या है? बोले विषयेभ्य इंद्रियाणाम वियोजनम प्रत्याहार, विषय से इंद्रियों को क्या करता है? वियोजन करता है, वियोग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। विषयों को इंद्रिय से, मन से त्याग कर देता है। मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मन से ही निकाल देता है कि ये कुछ संसार है, तो ये प्रत्याहार की ओर आगे बढ़ता है। प्रत्याहार हो जाने के बाद में क्या करता है? धारणा। धारणा क्या है? बोले नाभि चक्र नासा, नासाग्राधौ निर्विषयस्य चित्तस्य स्थिरीकरणम धारणा। नाभि चक्र से लेकर के नासाग्र तक क्या करता है? निर्विषय, विषय को, विषय से रहित होकर के चित्तस्य स्थिरीकरणम, चित्त को स्थिर करना ही क्या है? धारणा है। उसके बाद ध्यान। ध्यान क्या है? बोले प्रत्येक, प्रत्येकता, प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय मतलब ज्ञान, जो ज्ञान है वो ज्ञान को एकता नता एकत्रित कर लेता है। धारणा से, प्रत्याहार से क्या किया? सब संसार को भूल गया, विषय को हटा दिया, और धारणा से स्थिर हो गया। जब सब कुछ दिमाग से हटा दिया, मन से हटा दिया, तब क्या हो गया? चित्त स्थिर हो गया। जब चित्त स्थिर हो गया तब क्या हो गया? ज्ञान एकता नता, ज्ञान को एकत्र एक जगह में स्थिर कर दिया। तब क्या करेगा? बोले संप्रज्ञात इति वृत्तम इति, वृत्तमति चित्ते यह समाधि स संप्रज्ञात संज्ञा। बोले संप्रज्ञात क्या है? बोले वृत्तम अति चित्ते, वृत्तिम अति चित्ते, जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब चित्त का इधर उधर जाना, चित्त वृत्ति कहते हैं ना। वृत्ति, वृत्ति को सही रखो, वृत्ति को सही रखो। ये वृत्ति मतलब चित्त की जो वृत्ति है, निश्चयात्मिका वृत्ति, वो निश्चयात्मिका वृत्ति को क्या करता है? चित्त है यह समाधि, जो समाधिस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसको संप्रज्ञात संज्ञा, उसी को ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और बोले पंचविध इति प्रमाण विपर्यय संकल्प निद्रा स्मृति स्मृतयश्च पंच वृत्तयः। वृत्ति क्या है? जिस वृत्ति को आप स्थिर करने के लिए कहा, बोले प्रमाण, विपर्यय, संकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्ति जो है क्लिष्ट रूप में 2 प्रकार और है। ये जो वृत्ति है, ये पंच वृत्ति को स्थिर करना होता है। प्रमाण क्या है?
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि, शब्द आदि, ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण के द्वारा शास्त्र के प्रमाणित करके, शास्त्रों को प्रमाणित करके सिद्धांत को स्थापन करना ही प्रमाण है। विपर्यय, विपर्यय क्या है? विपर्यय ये होता है विपरीत ज्ञान। स्थाणुर्वा पुरुषो वा, स्थाणु है कि पुरुष है, निश्चय नहीं कर पाना ही विपर्यय ज्ञान है, इससे भी निवृत्त होता है। और संकल्प, मैंने ये संकल्प किया, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैंने यह संकल्प किया, मैं रोज इतना भजन करूंगा, ये जो संकल्प है ये संकल्पित होता है। और ये वृत्ति ही संकल्प विकल्प आदि कार्य को करती है। निद्रा, सारे इंद्रिय सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाना ही निद्रा स्थिति है। तो ये निद्रा स्थिति भी जो है चित्त वृत्ति का ही कार्य है। और स्मृति, हम कोई कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो क्या करते हैं? स्मृति पटल में इसको रखते हैं। ये स्मृति भी एक चित्त का ही वृत्ति है। इस प्रकार ये पंचवृत्तय, इस पंचवृत्ति को एकत्र स्थिर करना ही समाधि की ओर बढ़ना है। अब कह रहे हैं धर्म मेघ इति, परम पुमर्थ हेतु धर्म, परम पुमर्थ, परम पुरुषार्थ के जो कारण है वो धर्म है। और धर्म मेघ, मेघ मतलब धर्म मेघ सिंचती, ओ मेहती सिंचती धर्म मेघ, बोले इस प्रकार धर्म को जहाँ सिंचन किया जाता है, जहाँ वृष्टि किया जाता है, जहाँ संचय करके रखा जाता है, वो क्या है? धर्म मेघ है। इस प्रकार धर्म मेघ के द्वारा क्या करते हैं? प्रसंख्याने पी कुशिदस्य सर्वथा विवेकाख्यातेर धर्म मेघ समाधि, ये क्या है? योग सूत्र का सूत्र है, पतंजलि का। प्रसंख्याने अपि, प्रसंख्यान, संख्या मतलब ज्ञान, प्रतिष्ठ ज्ञान हो जाने पर भी अकुशीदस्य सर्वथा, जो कुशीद है मतलब पारंगत है, जो जिसको अच्छे ज्ञान हो गया और जो पारंगत हो गया है, सर्वथा विवेक ख्याति धर्म, सर्वथा विवेक की ख्याति के द्वारा धर्म को क्या करता है? वो सिंचित करता है। उसी को क्या कहते हैं? समाधि इति पतंजलि सूत्रम, योग सूत्र में लिखा है। प्रसंख्यानम तत्वानां मिथ विलक्षण स्वरूप परिभावनम, प्रसंख्यान क्या है? तत्वों को मिथ, परस्पर में विलक्षण स्वभाव, विलक्षण स्वरूप परिभावनम, विलक्षण स्वरूप से उसको परिभावित करना, ज्ञान ज्ञात करना ही क्या है? प्रसंख्यान है। तस्मिन् सति अपि अकुशीदस्य फलम अलिप्सः, फल को बिना चाहे, फल के चाह के बिना क्या करता है? प्रत्यंतराणाम अनुदयेन, प्रत्यंतर ज्ञान अंतर के द्वारा अनुदय, उसको उदय न करते हुए अनुदय के द्वारा सर्व प्रकार विवेक ख्याते, जितना भी सारे प्रकार के जो विवेक ख्याति है, विवेक ज्ञान है, वो हो जाता है। धर्म में होते, धर्म की सिंचन होता है, धर्म की परिपुष्ट होता रहता है। तत्र चित्तम नष्ट हो जाता है। समाधि स्थिति में चित्त की वृत्ति जो है नहीं रहती है। अस्य इति पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य चित्त वृत्ति जब स्थिर हो जाता है, तब क्या करता है? वो समाधि की ओर जाता है।
ये योग का सिद्धांत है। तो योग सिद्धांत के अनुसार चित्त वृत्ति स्थिर होना ही समाधि की ओर अग्रसर होना है। आगे लिख रहे हैं, देहेन्द्रियादि विलक्षण विभु अयम आत्मा नव विशेष गुणा श्रेयस्तस्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां साधर्म वैधर्म्यभ्याम तत्वज्ञानेन साक्षात्कारात् ईश्वर उपासना सहितात् नवानां वैशेषिक गुणानां प्रागभावसह वृत्ति ध्वंसो भवेत् स एव आनंद प्राप्तिरिति प्रणाद। जो वैशेषिक सिद्धांत है, वैशेषिकवादी जो होते हैं वो क्या कहते हैं? वैशेषिकवादी उनका कहना है, वैशेषिकवादियों का कहना है जो देहेन्द्रियादि विलक्षण विभु अयम आत्मा, देह इंद्रिय से जो विलक्षण है, विशेष है, वो विभु है, यह आत्मा। आत्मा जो है वो विभु है। और नव विशेष गुणाश्रय, 9 विशेष गुण के वो आश्रय है। 9 विशेष गुण क्या है? बोले बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म भावनाख्य संस्कार, ये 9 विशेष गुण है। ये 9 विशेष गुण से गुण के आश्रय है। कौन? आत्मा, विभु आत्मा है। और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का जो साधर्म वैधर्म्य है, ये आपको साधर्म वैधर्म्य प्रकरण जो है न्याय मुक्तावली में आपको विस्तार से मिलेगा। यहाँ भी टीका में लिखा है, चलेंगे वहां। तो ये साधर्म वैधर्म्य तत्व ज्ञान से ये जो 6-7 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6, ये 6 जो पदार्थ है, ये 6 पदार्थों का साधर्म और वैधर्म्य की तत्व ज्ञान के द्वारा साक्षात्कारात्, तत्व ज्ञान से जो साक्षात्कार होगा, इसका ईश्वर उपासना सहिता नवानाम, ईश्वर उपासना के साथ ये जो 9 वैशेषिक गुण है, इन गुणों का प्राग भाव असहवृत्ति ध्वंसो भवेत्। प्राग भाव का जो क्या है वृत्ति है, वृत्ति क्या होगा? ध्वंस हो जाएगा। तब सएव आनंद अवाप्ति, वही आनंद को अवाप्ति प्राप्त करता है। कणाद, इस प्रकार कणाद वैशेषिक सिद्धांत का मत है। अब देखिए एक बात, क्या ये 9 द्रव्य, 7 पदार्थ और 9 द्रव्य और विशेष गुण, इसके ज्ञान से क्या सुख को प्राप्त होगा? क्या दुख हानि होगी? ना, दुख तो भले चला जाएगा पदार्थ ज्ञान से, किंतु सुख प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। सुख तो भगवान में है, लीला गुण में है। क्या ये जो परमात्मा विभु जो चैतन्य को कह रहे हैं आप, ये कैसा है वो? बोले ये पदार्थों से भिन्न है। प्राग भाव पूर्व में इसका अभाव था, अब ये विद्यमान है। इसका ज्ञान से ना कोई आनंद की प्राप्ति होगी, ना कोई मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए इससे कोई वैशेषिक सिद्धांत है, ये आपको जागतिक द्रव्यों की विशेष गुणों की ज्ञान तो करा देगी, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंचा पाएगा। किंतु न्याय वैशेषिक के ज्ञान से ही हमारा सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को अच्छे तरीके से प्रतिपादन किया है, जो इनसे पूर्व में किसी ने स्वीकार नहीं किया है।
योग, सांख्य, ये लोग क्या है, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। बाकी तो वो 6 जो नास्तिक है उनको तो छोड़ दीजिए, उन्होंने ईश्वर को तो स्वीकार किया ही नहीं, किंतु इन लोगों ने भी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। योगी और सांख्य वाले, पतंजलि और कपिल, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। इसलिए ईश्वर को सबसे पहले न्यायिकों ने, वैशेषिकों ने स्वीकार किया है, इसलिए हमारा कुछ कुछ इनके साथ मेल मिलाप है। चलिए अब कह रहे टीका में, अथ वैशेषिक मतम दर्शयति। अब वैशेषिक मत को पूर्व पक्ष बताते हुए प्रतिपादन कर रहे हैं। वैशेषिक मत क्या है? देहि इति नव इति, बोले बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावनाख्य संस्कार, ये जो 9 है, ये आत्मनो विशेष गुण, ये आत्मा का विशेष गुण है। ये जो आत्मा का विशेष गुण है, ये आत्मा, ये विशेष 9 विशेष गुण आत्मा में विराजमान रहते हैं। तो ये जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म आदि आत्मा करके वह आत्मा जीवात्मा, परमात्मा, ये जो अपने आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा सा द्विविधा, क्या है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा से थी, जीवात्मा और परमात्मा 2 स्वीकार किया है। ज्ञानाधिकरण को आत्मा कहा है, ये जो अज्ञानाधिकरण आत्मा आपने स्वीकार किया है, ये जो आत्म स्वरूप का आपने माना है, क्या ये आत्मा सुख दुख इच्छा, बुद्धि, सुख दुख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, भावनाख्य संस्कार युक्त जो है, विशेष गुण युक्त है, क्या ये आत्मा किसी को सुख दे सकता है? भाई उसमें ही दुख विद्यमानता है, उसका ही दुख जो है विशेष गुण है, द्वेष उसमें विशेष गुण विद्यमान है। इसलिए इस प्रकार की आत्मा कभी किसी को सुख नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो आत्मा परमात्मा है, ईश्वर है, उनमें दुख का तो नाम निशान नहीं है, और द्वेष तो करते ही नहीं है, और धर्म ही है, अधर्म उनके पास तक नहीं जाती है, और भावनाख्य संस्कार जो है, उनमें संस्कार की, उनके ज्ञान गुण नित्य है, इसलिए वहां भावना के संस्कार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां संस्कार तो हम लोग में रहता है, जीवात्मा में। परमात्मा में संस्कार क्या है? परमात्मा का तो ज्ञान नित्य है, तो सब समय उनका ज्ञान जो है परिपुष्ट है, यथावत ज्ञान है। भावनाख्य संस्कार जो है हम लोग में विद्यमान है, जीवात्मा में विद्यमान है। चलिए अब आगे कह रहे हैं, प्रागिति, येषां प्राग भाव तेषां उत्पत्तिरिति भाव, जिसका प्राग भाव है उसका उत्पत्ति है। अत्र भूतले घटो नास्ति, इसका मतलब क्या है? अभी घट नहीं है, लेकिन बाद में तो घट ला सकते हैं। आज हमारे पास घड़ा नहीं है, कल हम खरीद के ला सकते, तो कल जब ले आएंगे तो क्या होगा? बोले प्राग भाव ध्वंस हो जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं, ये सब प्राग भाव तेषां उत्पत्ति, जिसका प्राग भाव है उसका उत्पत्ति हो सकता है, ऐसा भाव है। एतन्मते मुक्तोपाषाण कल्प आत्मा, इनके मत में मुक्ति में पाषाण कल्प आत्मा, जो पत्थर के जैसा आत्मा है, तन निरसन प्रकार हो, उसको निरसन करते हुए, यथा वैशेषिका तंत्रार्थ भूतान, तंत्र शास्त्रादि के अर्थ विषय भूत होकर के, षड पदार्थान, 6 पदार्थ, जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि षड पदार्थाख्या अत्यंत भिन्न, ये द्रव्य गुण सामान्य आदि जो 6 पदार्थ है, षड पदार्थ जो है, इनसे वैशेषिक मत के अनुसार क्या है, इससे
आत्मा इससे भिन्न है। तो यदि आप कहेंगे आत्मा इससे भिन्न है, तो द्रव्य ही तो आत्मा है। द्रव्य क्या है? पृथ्वी तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव। तो आत्मा द्रव्य में आया कि नहीं आया? द्रव्य आत्मा है। आत्मा आपके यहाँ द्रव्य पदार्थ है। जब आत्मा आपके यहाँ द्रव्य पदार्थ है, 6 पदार्थों में द्रव्य है, तो द्रव्य विशेष हुआ कि नहीं हुआ? तो द्रव्य विशेष हो गया। इसलिए क्या कह रहे हैं? बोले गुण कर्म द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाख्यात ख्यान अत्यंत भिन्ना। ये जो द्रव्य गुण सामान्य उससे भिन्न है। बोले क्या है? बोले भिन्न लक्षणान अभ्युपगम गच्छन्ति। भिन्न लक्षण से उसके स्वीकार किया जाता है। यथा मनुष्यो अश्व सस इति। बोले ये मनुष्य अश्व है। कैसे? बोले सस खरगोश होने से। ये मनुष्य घोड़ा है। तो क्यों? बोले सस होने से, खरगोश होने से। ये कौन सा सिद्धांत है भाई? ये किस प्रकार सिद्धांत है? बोले तथा त्वंच अभ्युपगम्य तद विरुद्धम द्रव्याधीनत्वम। बोले ये जो ज्ञान है उससे भिन्न द्रव्य के अधीन होने से शेषाणाम क्या है? अभ्युपगच्छन्ति। इसलिए शेष में जो है उसको स्वीकार करना पड़, द्रव्याधीनत्व क्या कहते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है। आत्मा जो क्या है? द्रव्य के अधीन है, द्रव्य भिन्न नहीं है। तद विरुद्ध उसके जो विरुद्ध धर्म है, द्रव्य क्या है? आत्मा द्रव्य के क्या है? धीन है, द्रव्य के अधीन है, द्रव्याधीन है। इसलिए तन न उपपद्यते। इसलिए आप ऐसा द्रव्य से भिन्न है ऐसा आप नहीं कह सकते। बोले कथम? यथा ही लोके ससकुश ससकुश पलास प्रभृतीनाम आत्यंतिक भिन्नानाम सताम। बोले सस मतलब खरगोश, कुश कुशा और पलाश पुष्प, ये जो है प्रभृति नाम अत्यंत भिन्न नाम सताम। और उनसे जो अत्यंत भिन्न है तो क्या है? न इतरे तराधीनत्वम भवति। बोले नेतरेतर अधीनत्वम वो आपस में भिन्न भिन्न है, किंतु लोक में ये जो कुश पलाश आदि है क्या है? अत्यंत भिन्न है। तीनों में अत्यंत भिन्नता है। बोले जो खरगोश है वो कुशा नहीं है, जो कुशा है वो पलाश फूल ने पुष्प नहीं है। तो तीनों में अत्यंत भिन्न सत्ता होने पर भी न इतरा इतरा अधीनत्वम। बोले और वो आपस में कोई किसी का अधीन नहीं है। बोले खरगोश के अधीन कुश नहीं है, कुश के अधीन पलाश नहीं है, कोई इतर इतर में अधीनत्व न भवती नहीं होता है। एवं इसी प्रकार द्रव्यादिनामपि अत्यंत भिन्नत्वात् नैव द्रव्याधीनत्वम। द्रव्यादिनाम अपि अत्यंत भिन्नत्वात् द्रव्यों में आपस में अत्यंत भिन्न है। पृथ्वी अलग वस्तु है, जल अलग वस्तु है, तेज अलग वस्तु है, सब अन्य अलग अलग द्रव्य पदार्थ होने के पर भी क्या इसमें एक कह सकते हैं? बोले कोई किसी का अधीन है? बोले नहीं है। इसी प्रकार भवति एवं द्रव्यादिनाम अपि अत्यंत भिन्नत्वात् नैव द्रव्याधीनत्वं। द्रव्यादि के अन्य अन्य द्रव्य भिन्न होने के कारण अत्यंत भिन्न होने पर भी नैव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुम् अर्हति। गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं भवितुम् न अर्हति, नैव अर्हति, हो ही नहीं सकता है। बोले क्यों? कथम? बोले अथ च भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां। बोले गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं भवति। गुणादि जो है द्रव्य के अधीन हो सकता है, क्योंकि रूप कहेंगे, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो क्या है गुण है, रूप कहेंगे तो रूप जो है किसी ना किसी द्रव्य में ही होगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और
ऐसे सब कोई ना कोई द्रव्य जो है रूप वाला ही है। जो वायु है वो रूप रहित है, वायु में कोई रूप नहीं है। वायु काला कोरा पतला मोटा नहीं है, उसमें कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए रूप रहित स्पर्शवान वायु है। बाकी सबका रूप है, पृथ्वी जल तेज और आपका क्या कहते हैं काल, काल का भी स्वरूप माना जाता है। और इस प्रकार आत्मा मन का भी स्वरूप माना गया है, संकल्प विकल्पात्मक मन। तो ये सब क्या है, रूप वाले हैं, कुछ रूप वाले हैं कुछ निरूप वाले हैं। तो पृथ्वी जल तेज जो है ये तीनों में तो रूप स्वरूप वाला है, और आपके वायु आकाश आदि जो है स्वरूप रूप रहित है। तो आप कह रहे हैं कि जो रूप होता है द्रव्याधीन कह सकते हैं रूप को। ऐसे रस जो है, जल में रस है, पृथ्वी में भी रस है, तो ये रस वाले भी आप, रस को भी आप द्रव्याधीन कह सकते हैं। तो किंतु जो अन्य द्रव्य के अधीन ऐसा है नहीं कह सकते हैं। अब कह रहे हैं ततः द्रव्याभावे द्रव्याभावे भावात् द्रव्याभावे च अभावात् द्रव्यमेव संस्थानादि भेदात् अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। यथा देवदत्त एक एव सन् अवस्थान्तर योगात् अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति तद्वत्। पहले उदाहरण समझ लीजिए। कह रहे हैं देवदत्त एक है, देवदत्त कितना है, एक है, फिर भी बोले अवस्थान्तर योगा, अवस्थान्तर की योग से बालक किशोर क्या है यौवन वृद्ध आदि अवस्थान्तर की भेद से क्या हो गया, बोले अनेक शब्द प्रत्यभाग भवति, अनेक शब्द से वो ज्ञान होता है। पहले जब बालक था तो उसको सब देवदत्त करके बुलाते थे, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो देवदत्त भैया करके कुछ लोग बुलाने लगे, जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो देवदत्त चाचा करके बुलाने लगे, अंकल करके बुलाने लगे, फिर कुछ दिन और बड़ा हुआ तो देवदत्त दादाजी करके बुलाने लगे। तो देवदत्त तो एक ही था, एक ही है, एक व्यक्ति ही क्या हुआ, अवस्थान्तर योग से अनेक शब्द से क्या हो गया ज्ञान, तो अब अनेक शब्द से वाच्य होने लगा। इसी प्रकार द्रव्याभावे भावात्, द्रव्य की भाव में, द्रव्य की सत्ता के सत्ता से, और द्रव्याभावे च अभावात्, और द्रव्य की अभाव के अभाव से, द्रव्यमेव संस्थानादि भेद, द्रव्य का ही ज्ञान होता है। द्रव्य चाहे द्रव्य है चाहे द्रव्य का अभाव है, दोनों में द्रव्य का ही ज्ञान होता है। घटोस्ति घटो नास्ति, घट है कहेंगे तब भी घट का ज्ञान होता है, घट नहीं है कहेंगे तब भी घट और घट का ज्ञान होता है। वहां घट सत्ता की ज्ञान होता है, यहाँ घट अभाव की ज्ञान होता है, लेकिन है तो घट का ही है। इसी प्रकार संस्थान भेदात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवती, अनेक शब्द से प्रत्यय ज्ञान होता रहता है, कभी द्रव्य का घट सत्ता, कभी घटा भाव, इसी प्रकार कभी द्रव्य सत्ता, कभी द्रव्य भाव, इस प्रकार के जो ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान होने के तथा सती सांख्य सिद्धांत प्रसंग, सांख्य सिद्धांत के जो प्रसंग है क्या कहते हैं, सो सिद्धांत विरोधात विरोध चाप चापद पद्येताम, तो स्व सिद्धांत विरोध च अपद्यताम, स्व सिद्धांत के ही क्या हो जाएगा, वो विरोधी को प्रतिपादन करने लगेगा। अब ननु करके कोई शंका उठा रहे हैं
क्या है वो शंका? बोले अग्नेः अन्यस्यापि धूमस्य क्या है? अग्न्याधीनत्वं दृश्यते सत्यम। कह रहे हैं अग्नेः अन्यस्यापि, अग्नि का अन्य भिन्न होने पर भी धूमस्य अग्न्याधीनत्वं दृश्यते, धूम जो है अग्नि के अधीन ही देखा जाता है। धुआं बिना अग्नि के आपको नहीं दिख सकता है, जहां धुआं दिखेगा वहां अग्नि विद्यमान है। तो इसी से क्या सिद्ध होता है कि जहां आप प्रसंग ले रहे थे, जो आत्मा है वो द्रव्याधीनत्व, आत्मा द्रव्य के अधीन है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए उदाहरण से, जैसे धुआं के बिना अग्नि नहीं हो सकती है, ऐसे ही द्रव्य के बिना आत्मा नहीं हो सकती। क्यों? बोले आत्मा द्रव्य ही है। कौन सा द्रव्य पदार्थ है? जो आठवां द्रव्य है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, ये आठवां जो द्रव्य है। द्रव्य क्या है? द्रव्य के अधीन ही आत्मा है। तो आत्माधीन द्रव्य नहीं है, द्रव्याधीन आत्मा है। इसी प्रकार जैसे धुआं, धूम अग्नि के अधीन है, अग्नियाधीन धूम नहीं है। धूम क्या है? अग्न्याधीन धूम है, धूमाधीन अग्नि नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो ऐसा दिखा जाता है ये सत्य है। बोले भेद प्रतीतेस्तु तत्र धूम अग्नयोः अन्यत्वं निश्चीयते। बोले भेद प्रतीति है कि नहीं? धुआं भिन्न पदार्थ है, अग्नि भिन्न पदार्थ है, फिर भी ऐसे अन्य होने, ऐसा निश्चय होने पर भी यह तो शुक्ल कंबल रोहिणी धेनु नीलमुत्पलमिति द्रव्यस्य वा। बोले शुक्ल कंबल, सफेद कंबल और रोहिणी धेनु, रोहिणी रोहिणी नामक जो धेनु गाय है, और नीलम उत्पलम नील कमल, ये जो द्रव्यस्य, ये द्रव्यों का तस्य तस्य तेन तेन विशेषेण, वो जो या शुक्ल कंबल, रोहिणी धेनु और नीलकमल, ये जो अपने 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 के द्वारा, विशेष के द्वारा प्रतीत मानत्वात्, प्रतीत जो मान होता है, अपने अपने उसमें प्रतीति होती है। बोले नैव द्रव्य गुणयोर अग्निधूमयोरिव भेद प्रतीति अस्ति। इसलिए द्रव्य और गुण और अग्नि और धूम जैसा भेद प्रतीति है, होती है, इसी प्रकार आत्मा और द्रव्य में भी भेद प्रतीत होने पर भी वो उसके अधीन है। जैसे द्रव्य और गुण, गुण जो है द्रव्याधीन है और धूम जो है अग्नियाधीन है, इसी प्रकार और क्या है, इसी प्रकार भेद होने पर भी वो अधीनत्व स्वीकार करते हैं। इसलिए वो कैसा है, वो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आत्मा है गुणाधीन द्रव्याधीन है, तस्मात् द्रव्यात्मकता गुण गुणस्य, इसलिए द्रव्यात्मकता जो गुण है, क्या है, तो कौन सा गुण था आपका? विशेष गुण है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, धनात्म संस्कार जो है, ये जो विशेष गुण है, ये कैसा है? द्रव्याधीनत्व है। और द्रव्य कौन है? आत्मा को अपने द्रव्य स्वीकार किया है, तो द्रव्याधीनत्व गुणत्वम। ऐसे ही ये विशेष गुण धर्म वाले जो है, कौन है? आत्मा है। ये सिद्ध हो गया। बोले एतेन, इससे कर्म सामान्य विशेष समवायानाम द्रव्यात्मकता व्याख्याता, ये जो कर्म सामान्य विशेष समवायादि सब 6 पदार्थ है, ये द्रव्यात्मकता व्याख्याता, ये सब क्या है? द्रव्यात्मक है, द्रव्य इसी के अधीन है, ऐसा स्वीकार
करना चाहिए। बोले गुणादीनाम द्रव्याधीनत्वम, गुणादि जो है द्रव्याधीन होने के कारण द्रव्य गुणयोर अयुत सिद्धत्वात्, द्रव्य और गुण में अयुत सिद्धि होती है। बोले यदि उच्यते, ऐसा अगर अयुत सिद्धि होती है ऐसा कोई कहता है, तत् पुनः अयुत सिद्धत्वम अपृथक देशत्वम वा स्यात्, अयुत सिद्ध हो जाने से अपृथक क्या हो जाएगा, देशत्वम होगा, अपृथक हो जाएगा, पृथक नहीं होगा। अपृथक नहीं हो, अपृथक देश मतलब पृथक नहीं होगा, विकल्प में कभी पृथक होगा और कभी पृथक नहीं होगा। बोले अपृथक कालत्वम वा, और कभी काल भी अपृथक पृथक पृथक नहीं होगा। अपृथक स्वभावत्वम वा, बोले क्या इसका अपृथक स्वभाव वाला है, पृथक नहीं है। बोले सर्वथापि न उपपद्यते, इस प्रकार आप नहीं कह सकते हैं। बोले क्यों? बोले अपृथक देशत्वे तावत् स्वाभ्युपगम विरुध्यते, अपृथक देशत्व तावत्, अपृथक देश अगर मानेंगे तो स्वाभ्युपगम विरुद्धते, अपने में ही अपना विरोध होगा। बोले कथम? बोले तंतु क्या है, आरवो तम तु क्या है, तंतु आरवो ही पटतंतु देश अभ्युपगम गच्छते, न तो पट देश। ये रहे पट और तंतु, धागा और वस्त्र कपड़ा, ये दोनों में जब ज्ञान हो जाए तो न तो पट देश, पट देश में वस्त्र देश जो है तंतु से भिन्न है कि तंतु के अधीन है। पट जो है तंतु की अधीनस्थ है, इसलिए पटस्य तो गुणाः शुक्लत्वादयः, इसलिए तंतु में अगर शुक्लत्व हो तो पट का गुण भी क्या हो जाएगा, शुक्ल का शुक्ल होगा। पट देशा अभ्युपगम्यन्ते न तो तंतु देशा, पट देश में उससे स्वीकार किया देखा जाएगा, ज्ञान होगा, किंतु तंतु देश में तंतु तंतु स्वरूप में तब और नहीं ज्ञान होगा। जब पट बन जाएगा तब तंतु धागा बोल के कोई नहीं कहेगा, तब कहेंगे कपड़ा है, वस्त्र है। तथा च आहु द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, द्रव्याणि द्रव्य जो है वो द्रव्यांतर को बताएगा। गुणाश्च गुणांतरमिति, जो गुण है वो दूसरे गुण से भिन्न ही बताएगा। तंतम तंतवो, तंतवः जो तंतु है, तंतव ही कारण द्रव्याणि कार्य द्रव्यम पटम आरभन्ते, जो तंतु ही कारण द्रव्य है वो क्या करे, कार्य द्रव्य जो पट है उसको प्रारंभ करेगा। अगर वस्त्र बनानी है तो तंतु के बिना आप वस्त्र नहीं बना सकते हैं, तो तंतु धागा से ही आप वस्त्र को आरंभ करेंगे। तंतुगताश्च गुणाः शुक्लादयः, ये जो पट में शुक्लादि विद्यमान है वो पट तंतुगत गुण है। तंतु अगर सफेद होगा, शुक्ल वर्ण होगा, तो पट भी क्या हो जाएगा, शुक्ल वर्ण होगा। यदि तंतु आप पीत वर्ण लेंगे तो पट भी जो वस्त्र है वो पीत वर्ण ही होगा। तो क्या पीला तंतु से सफेद वस्त्र होगा? बोले नहीं होगा। ऐसे ही जो क्या है, कारण गुणा कार्य दृश्यते, कारण के जो गुण होते हैं वो कार्य में दिखाई देता है। तंतवो ही कारण द्रव्याणि कार्य द्रवम पटम आरभन्ते, जो कारण द्रव्य तंतु है, जो कार्य द्रव्य पट है उसी को प्रारंभ करता है। तंतुगताश्च गुणाः शुक्लतादयः कार्य द्रव्ये पटे, तो तंतुगत शुक्लादि है, कार्य द्रव्य जो पट है उस पट में शुक्लत्वादि गुणाना गुणांतरम आरभन्ते, शुक्लत्वादि जो गुण है वो पट पे ही उसमें वो दिखने लग जाता है। इति ही ते अभिगच्छन्ति, इसी प्रकार जो वैशेषिक वाले हैं, कणाद वाले वो स्वीकार करते हैं।
सो अभ्युपगमो द्रव्य गुणयोः, वो जो अभ्युपगम स्वीकार करते हैं द्रव्य गुणयोः, अपृथक देशत्वम, द्रव्य और गुण का जो अपृथक देश है, देशत्वे अभ्युपगम माने बाध्यता, इसलिए उसको स्वीकार करने की आपको बाध्य है। तंतु में जो गुण होगा वो पट में शुक्लादि गुण दिखिएगा। अथ अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम उच्यते, इसलिए अपृथक होने के कारण पृथक नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है, अयुत सिद्धि है। बोले सभ्य दक्षिणयोरपि, सभ्य और दक्षिणयोरपि गो विषया विषा क्या है, गो विषाणयोर अयुत सिद्धत्वम प्रसज्येत, गो और उसका जो विषाण है उनमें की क्या है, अयुत सिद्धि है, ऐसा दिखा जाता है। किंतु बोले अथ अपृथक स्वभाव, जो अपृथक स्वभाव वाले हैं, तावत्ते अपि अयुत सिद्धत्वे न द्रव्य गुणयोर आत्मभेद, बोले जहाँ अपृथक स्वभाव है वहां पर अयुत सिद्धत्वे न द्रव्य गुणयोर आत्मभेद, वहां पर अयुत सिद्धि होने पर भी द्रव्य गुण का आत्मभेद न संभवति। तस्य तादात्म्यमेव प्रतीयमानत्वात्, वो तादात्म्य हो जाएगा, तादात्म्य की प्रतीति होने के कारण वहां उसमें नहीं दिखेगा। अयुत सिद्धयो हो संबंध, और युत शुद्ध और सिद्धांत, युत सिद्ध और अयुत सिद्ध का जो संबंध है, संबंध कैसा है, संयोगो अयुत सिद्धयोस्तु, संयोग जो अयुत सिद्ध है, समवाय इति अयम अभ्युपगम, समवाय इस प्रकार यदि इसको कोई स्वीकार करे, बोले मिथ्या एव, इसका क्या है, क्या है, मिथ्या है। तेषां प्राक सिद्धस्य, उससे पूर्व में जो सिद्ध है, कौन, कार्यात कारण, उससे जो उस कार्य से जो कारण है, कारण से अयुत सिद्धत्वात् अनुपपत्ति है, कार्य और कारण का जो अयुत सिद्धि है उसकी अनुपपत्ति देखा जाता है। अथ अन्यतरापेक्षा एव अयम अभ्युपगमः स्यात्, अयुत सिद्धस्य कार्यस्य कारणेन संबंध समवाय इति, अयुत सिद्धि का जो कार्य कारण संबंध को समवाय कहते हैं, इस विषय को हम कल विचार करेंगे। यह अयुत सिद्धि का प्रकरण थोड़ा सा कठिन भी है, इसको कल हम थोड़ा और सरल करते हुए अयुत सिद्धि क्या है, किसको अयुत सिद्धि कहा जाता है, इसका विचार हम अगले पाठ में विचार करेंगे। तो आज इतने रखते हैं। इस पाठ में यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।